Hello students, it's our English worksheet number 33 for class 10th, scheduled to be done on 19 September 2020. Students, you have to write down your name, class teacher's name, roll number as well as student ID. Now see how beautifully it is described. कितनी प्यारी कोटेशन है बेटा जो जॉन सी मैक्सवेल ने लिखी है. अ लीडर इज़ वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज़ द वे. यहाँ देखिए आपको पिक्चर से भी डिपिक्ट किया गया है. लीडर वह है जो जानता है कि क्या कहाँ जाना है, क्या रास्ता है, किस और मूव करना है. गोज द वे, और उस रास्ते पर चलता है खुद. एंड शोज़ द वे, और सबको रास्ता भी दिखाता है. देखिए यहाँ पे कलर से डिफ्रेंशिएट किया है. ये रेड कलर है, जो फिश का रेड कलर है वो लीडर है, वो आगे बढ़ रही है. सबसे पहले क्या है, करेज है उसके अंदर कि वो सबको लेकर, एक तो कम्युनिकेशन स्किल है कि वो अपनी बात सबको आराम से कह पा रही है. करेज है उसके अंदर कि वो आगे बढ़ने की उसके अंदर हिम्मत है कि वो सबसे पहले सबसे आगे बढ़ चलते हुए सबको रास्ता दिखा रही है. अब देखिए, leadership skills help you to understand how to manage our actions in day to day life, especially in difficult times. और बेटा आजकल तो क्या है, डिफ़िकल्ट टाइम्स ही चल रहा है, पेंडेमिक कोविड-19 जो है. तो देखिए लीडरशिप स्किल्स क्या हैं. लीडरशिप स्किल्स वो स्किल्स हैं जो हमें हेल्प करती हैं ये समझने में कि हमें अपने एक्शंस को कैसे डे टू डे लाइफ में किस तरह से हमें मैनेज करना है अपनी चीज़ों को. अब देखिए लाइफ स्किल्स तो सारी होती है ना बेटा, जो हमें मैनेज करना सिखाती है, इम्प्रूवमेंट की ओर लेके जाती है. अब देखिए, स्टूडेंट लीडरशिप इंक्लूड्स द फॉलोइंग 7 इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स. जो हमारे स्टूडेंट लाइफ में हमारे अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी के लिए कौन सी हमारे अंदर कॉम्पिटेंसीज या स्किल होनी चाहिए. तो पहला है सेल्फ अवेयरनेस. अब देखिए बेटा, सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है. सेल्फ अवेयरनेस अपने बारे में जानना, नोइंग अबाउट वंस ओन करेक्टर एंड फीलिंग्स, यानी कि आपके खुद के स्ट्रेंथ्स और खुद की वीकनेसेस. स्ट्रेंथ्स अब देखिए, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जब हमें उसके नॉलेज होती है बेटा, तभी हम उनको ओवरकम कर सकते हैं और अपने स्ट्रेंथ को और अच्छा बना सकते हैं, और वीकनेसेस को रेक्टिफाई कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं. कोई प्रॉब्लम है उसे ठीक कर सकते हैं अगर हम उसे समय पर समझेंगे तो. अब देखिए, सेल्फ अवेयरनेस, लीडर को ये पता होता है कि वो क्या कर सकता है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, वो किस तरह से कौन सा काम है वो जो सबसे बखूबी कर सकता है, और क्या वीकनेसेस है जिस पे उसको कुछ नहीं बोलना है और उसको दूसरों का साथ देते हुए सब जैसा सब कहें वैसा करना है. तो सेल्फ अवेयरनेस इज़ नोइंग वन ओन सेल्फ एंड करेक्टर फीलिंग. आप अपने आप को जानिए, आपकी क्या नीड्स हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या इंटरेस्ट है, वो सब सेल्फ अवेयरनेस से ही आता है. और आपको कोप अप करने की भी बेटा एबिलिटी मिलती है नाइस अवेयरनेस से. आप एनालाइज कर पाते हैं अपनी सिचुएशन को कि आपके सिचुएशन में क्या है, क्या प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशन होना चाहिए. एंड नाउ नेक्स्ट इज़ मीनिंगफुल एक्शन. तो मीनिंगफुल एक्शन, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो एक्शन किसी ना किसी को क्या दें, किसी के लिए यूज़फुल हो. डूइंग इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल वर्क, डू वर्क वर्थ डूइंग. मीनिंगफुल एक्शन हो, जो आप काम करने वाले हैं वो किसी की मदद करे, किसी का भला करे. लीडर तो वही होता है जो सबके बेनिफिट के लिए सोचे, सबके वेलफेयर के लिए सोचे. अब देखिए, थर्ड क्वालिटी दी गई है विजन. विजन क्या है, हैविंग द एबिलिटी टू इमेजिन. विजन क्या होता है बेटा, इमेजिनेशन. आप अपने सामने उसको इमेजिन कर पाते हैं कि कैसा होगा. आपका ये विजन है कि आप आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में सब कुछ सोच लेते हैं, समझ लेते हैं. तो इसको बोलते हैं विजन. और ऐसा विजन हैविंग द एबिलिटी टू इमेजिन, आप कुछ भी जो करना चाहते हैं उसको आप इमेजिन कर सकें. अब देखिए, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल. अब कम्युनिकेशन स्किल जैसा कि नाम बता रहा है बेटा, कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन क्या है, एक्सचेंजिंग आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन.
आप जितनी इफ़ेक्टिव तरह से, जितना पोलाइटली, जितना अच्छे से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जितनी अच्छी होगी, आप जितना अच्छे से बात करेंगे, तभी आप सबको अपने साथ लेकर चल सकेंगे। टीम वर्क करना या किसी से काम कराना, आप अपनी बात जब तक नहीं वहाँ अच्छे से पहुँचा पाएंगे तो कोई आप एक्चुअल एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते तब तक। तो बेटा अब नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी है बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल। जो हमने नैतिक शिक्षा पढ़ी होती है ना बेटा, कि हम क्या करें, हम ऑनेस्ट रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, और क्या मॉरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि मुझे ऐसा करना है और ऐसा कभी नहीं करना है। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बना लेने से, जैसे गांधी जी ने कहा सत्य और अहिंसा, तो उन्होंने उसका पाठ पढ़ाया और वो उस चीज़ पर अडिग रहे। तो इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी यही है, वो स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग मॉरल इंक्लिनेशंस, स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स कि मुझे ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है, सबके साथ मिलकर रहना है, सबके भले के लिए सोचना है। ये सब एक लीडर की क्वालिटी होती है। अब देखिए नेक्स्ट है कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन। तो बेटा कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, वर्किंग कलेक्टिवली एज अ टीम। तो आप एक साथ कैसे टीम की तरह जब काम कर रहे हैं, तो आपका जुड़ा होना, आपका एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर है बेटा वैल्यूइंग अदर्स। तो वैल्यूइंग अदर्स क्या है? दूसरे लोगों की भी पूरा आप इम्पोर्टेंस समझिए, रिस्पेक्ट करिए। ट्राइंग द टू अंडरस्टैंड हाउ अदर्स थिंक एंड फील। और इसमें क्या है बेटा? इसमें यह है कि आप अपने आप को उसकी जगह रख के देखिए कि उसे कैसा लगेगा। अब ये देखिए वैल्यू, दूसरे की जो अंडरस्टैंडिंग है, दूसरे की फीलिंग्स है। अब ये देखिए यहाँ पिक्चर से बताया गया है, तो ये इनकी खुशी के लिए इनका सपोर्ट कर रहे हैं, इनके साथ देखिए डांस कर रहे हैं। तो वैल्यू उनकी जो खुशी है, उनके जो इच्छा है उसको पूरा करना, तो उनकी वैल्यू, उनकी जो डिसीजंस हैं उसको वैल्यू देना, उसकी इम्पोर्टेंस, उसको अंडरस्टैंड करना, तो दूसरों के व्यू पॉइंट्स को समझना, ये सब वैल्यूइंग अदर्स में आता है। अब देखिए सिलेक्ट एनी वन ऑफ दीज 7 स्किल्स दैट यू वुड लाइक टू डेवलप इन योर सेल्फ। तो बेटा आप कोई भी स्किल जो है वो डेवलप करने के लिए लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ आपको आंसर में जो है वो सेल्फ अवेयरनेस यानी कि फर्स्ट स्किल के बारे में ही बोला है। आप जिस स्किल के बारे में चाहें उस स्किल के बारे में लिख सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अब सिलेक्ट एनी वन ऑफ दी 7 स्किल्स। तो 7 स्किल्स अभी हमने जो पढ़ी हैं वो 7 स्किल्स बेटा कौन कौन सी है? कम्युनिकेशन स्किल, वैल्यूइंग अदर्स, और यहाँ पे देखिए इंटीग्रिटी, कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होता है? देखिए ये पिक्चर बता रही है हमें कोलैबोरेशन क्या होता है। मिल के काम करना, टीम वर्क। ये देखिए सबकी एक सलाह होगी और एक ही काम किया जाएगा जब सोच समझ के प्लानिंग के साथ, तभी वो सक्सेसफुल होता है। तो बेटा कोलैबोरेशन मतलब टीम वर्क, आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। और गुड कम्युनिकेशन, तभी आप अपनी बात इफ़ेक्टिव तरह से दूसरे तक पहुंचा पाएंगे। अब देखिए इसके बाद है विजन, कि आप इमेजिन कर सकते हैं, आप किसी चीज़ को सोच सकते हैं कि वो कैसा होगा। हैविंग द एबिलिटी टू इमेजिन, कल्पना कर सकते हैं उस बात को, अपने सामने मूर्त रूप दे सकते हैं आप। और ये है मीनिंगफुल एक्शन। मीनिंगफुल एक्शन के साथ है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आपका जो एक्शन है वो किसी के लिए यूज़फुल हो, वो इम्पॉर्टेंट हो, और हमें अपने आप की स्ट्रॉन्ग जो देखिए स्ट्रेंथ हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, और साथ साथ वो वीकनेसेस जिसको हमें रेक्टिफाई करना है, वो सब लीडर की ही क्वालिटीज़ होती है जो सबके अंदर डेवलप करता है। अब देखिए अब हमारा इसका आंसर क्या है? आई वुड लाइक टू डेवलप सेल्फ अवेयरनेस आउट ऑफ दीज 7 स्किल्स ऑफ लीडरशिप। तो यहाँ पे क्या है, कौन सी वाली स्किल को हमने प्रमोट किया? सेल्फ अवेयरनेस को। क्योंकि आज पेंडेमिक में बेटा यदि आप अवेयर हैं, आप सेल्फ अवेयर हैं, तो ऐसा नहीं है सब डे टू डे लाइफ में अगर नहीं भी मिल पा रहे, अगर आपने अपना इंक्लिनेशन सेल्फ अवेयरनेस से कहाँ पे जाएगा? क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्फिडेंस, तो बहुत बड़ा चेंज है। हर एक स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है। मीनिंगफुल एक्शन, विजन, इंटीग्रिटी, कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन, वैल्यूइंग अदर्स, ये सारी हमारी स्किल्स हैं जो एक अच्छे लीडर में होनी
चाहिए। और हम अभी जिसके लिए लिखेंगे वो है सेल्फ अवेयरनेस। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सप्रेसिंग। देखिए आप एक लेटर लिखना है आपको जो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है, जिसमें आप एक्सप्रेस करेंगे अपना करंट सिचुएशन के बारे में और अपना प्लान जो आप उस स्किल को डेवलप करने के लिए यूज़ करना चाहते हो। अब देखिए इसका आंसर जो है आप और भी लिख सकते हैं उसमें बेटा, लेकिन अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल, एक आंसर आपको यहाँ पर दिखाया जाता है ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें और अपने आप अपना आंसर रिक्रिएट भी कर सकें या मॉडिफाई कर सकें, ऐड ऑन कर सकें। अब देखिए द प्रिंसिपल, अब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर स्कूल का नाम डालना है आपको, यहाँ पर आपको स्कूल नेम डालना है। जब प्रिंसिपल लिखा है हमने तो प्रिंसिपल क्या है, उनका डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन के बाद उनका आ गया एड्रेस। एड्रेस देखिए एड्रेस ऑफ स्कूल, जो आपका स्कूल है, अगर आप इस स्कूल में नहीं है किसी और स्कूल में है तो आप अपना नाम लिखिए और यहाँ पर अपना स्कूल का देखिए, यहाँ पर आप अपना प्रिंसिपल का सैल्यूटेशन करेंगे। तो सैल्यूटेशन क्या है, सैल्यूटेशन मतलब जैसे द प्रिंसिपल डेजिग्नेशन उनका, आप यहाँ पर देखिए डेजिग्नेशन आएगा यहाँ पे, डेजिग्नेशन के बाद बेटा एड्रेस आएगा, एड्रेस के बाद यहाँ डेट आएगी और डेट के बाद ही हमारा यहाँ पर ये देखिए डेट के बाद हमारा यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट एंड देन आपका मैडम जो है सैल्यूटेशन, जिनको हम सैल्यूटेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसके किस कौन से डेजिग्नेशन पे है वो। पहले आप करते हो ना, किससे मिलते हो तो पहले नमस्ते बोलते हो आप, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, मैडम और सर आपका सैल्यूटेशन है। देन विद ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज़ टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक ऑफ COVID-19 ऑल ऑफ अस आर इन ग्रेट स्ट्रेस। तो बेटा क्या है कि मैं आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी स्कूल की कक्षा 10वीं कक्षा की छात्र हूँ, 10th क्लास के स्टूडेंट हूँ और ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक क्या है COVID-19 ऑल ऑफ अस आर इन ग्रेट स्ट्रेस। हम सब परेशान हैं, हम सब किसी ना किसी परेशानी में हैं, बट need to cope up with the situation to find blessings in disguise। लेकिन हम लोगों को इसमें कोप अप करना है, इस सिचुएशन में हमें we need to cope up in the situation, और क्या है हमें उसमें ब्लेसिंग, उसमें ही अच्छाइयाँ ढूंढनी है, बुराई में अच्छाई ढूंढनी है हमारे लिए। we need to develop सेल्फ अवेयरनेस। अब यहाँ पर क्या है, हमें अपने लिए सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करनी पड़ेगी, सच एज नोइंग अबाउट आवर सेल्व्स एंड आर करेक्टर्स एंड आर फीलिंग्स। वी मस्ट नो आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अगर हमारे स्ट्रेंथ हमको पता है, हमारी वीकनेस पता है, तभी हम उनको, जो हमारे स्ट्रेंथ है उनको और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और जो हमारी वीकनेसेस हैं उनको हम रेक्टिफाई, ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए थ्रू हैप्पीनेस एंड EMC क्लासेस, यहाँ देखिए बेटा, थ्रू हैप्पीनेस एंड EMC क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट माइंडफुलनेस, critical thinking, collaboration, creativity, etc. Those are really helpful in developing self confidence। तो बेटा हमने माइंडफुलनेस सीखा EMC और हैप्पीनेस एक्टिविटीज़ क्लासेस में, जो बहुत हेल्पफुल है स्ट्रेस को अपने सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और रिलीज़ करने के लिए स्ट्रेस को, या फिर क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए कि नहीं हमें सहयोग करना चाहिए एक दूसरे के साथ। EMC की भी ये बेसिक हमारी स्किल्स है, जो 21st सेंचुरी स्किल्स हमें EMC की वर्कशीट के थ्रू भी दी जा रही हैं। कोलैबोरेशन एंड क्रिएटिविटी,
दोज आर रियली हेल्पफुल इन डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब ये स्किल्स आती हैं तो बेटा क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो किसी भी सिचुएशन में जो भी स्टूडेंट है, जो भी व्यक्ति है, वो इजीली कोप अप कर लेता है। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू अरेंज वीकली इंटरेक्शन सेशन। यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट एक वीकली इंटरेक्शन सेशन होना चाहिए फॉर क्लासेस 6 to 12 एज ऑल ऑफ अस नीड कनेक्टिविटी। क्योंकि हम सब क्या चाहते हैं, कनेक्टिविटी हो, एक दूसरे का मॉरल सपोर्ट हो और डायरेक्शन, हमें हमारे टीचर्स डायरेक्शंस दे सके टू एनालाइज आवर सेल्व्स बेटर। इट कुड बी द बेस्ट वे टू अचीव विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। और ये सबसे आसान तरीका है कुछ लिमिटेड संसाधनों के साथ अचीव करने का, सेल्फ अवेयरनेस को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को। आई होप यू वुड कंसिडर माई प्लान, आई होप यू वुड कंसिडर माई प्लान एंड थिंक अबाउट इट्स इम्प्लीमेंटेशन। और आप उसके लागू करने के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी सोचेंगे। अब आप लेफ़्ट साइड में यहाँ पे क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली XYZ। बेटा XYZ की जगह यहाँ पे अगर कोई नाम नहीं दिया, अगर एग्ज़ाम में नाम दिया तो आप वो नेम लिखेंगे, और कोई नाम नहीं दिया तो आप XYZ की जगह अपना खुद का नाम भी लिख सकते हैं। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू and you could add the another plan or any other way to develop the leadership skills. So keep enjoying, keep learning. Thank you.